स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ अयोध्या से कर रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी को लेकर एक और मामला खुलासा हुआ है। टिन्नू गैंग ने अविनाश को दिया हुआ था जिम्मा। जी हां, टिन्नू गैंग ने अविनाश को पूरा जिम्मा दिया था। अविनाश शुक्ला पार करता था रकम। सबसे ज्यादा बार सीसीटीवी में दिखा अविनाश। रकम चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद भी हुआ है। बाकी आरोपी अविनाश को कवर करते थे। कई बार मनीष रमाशंकर ने पार की रकम। एसआईटी जांच में इसका खुलासा हुआ था। पुलिस की विवेचना ने भी कर दी तस्दीक। एसआईटी रिपोर्ट में चोरी पर हुआ था खुलासा। 40 दिन में 70 बार चोरी का खुलासा हुआ। 50 बार अविनाश रकम चुराता दिखा। पुलिस ने भी फुटेज को जांच में शामिल किया। पुलिस रिमांड में अविनाश ने किया था खुलासा। चोरी की जिम्मेदारी ज्यादातर उसे मिलती थी। टिन्नू सुभाष के इशारे पर हो रही थी चोरी। आरोपियों की पूरी तरह कवर करते थे दोनों। चोरी का प्लान अनुकल्प लवकुश बनाते थे। हर दिन 2 बार में रकम चोरी किया करते थे। कभी कभी 3 बार भी रकम चुराया करते थे। काम पर लगते थे, शुरू कर दी थी चोरी। तो ये बता दें आपको, जैसे ही काम पर लगे थे तभी से ये पैसा चुराया जा रहा था, जो कि चंदा का पैसा था, जो मंदिर में चढ़ावा आता था, उसको चुराने का काम ये करते थे। और अब जानकारी ये सामने आई है, क्योंकि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो सीसीटीवी भी खंगाले गए हैं और सीसीटीवी के जरिए इस चीज की तस्दीक हुई है कि चोरी ये करते थे, उसमें कैद भी ये लोग हुए हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जब से काम शुरू हुआ तभी से चोरी हो रही है और बताया जा रहा है एक दिन में 3 बार चोरी की जाती थी, पूरा कवर दिया जाता था और उसके बाद अविनाश चोरी करता था सबसे ज्यादा। एक दिन में 2-3 बार जो है चोरी की जाती थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो तमाम कवर जो है देने की बात भी जो है ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो है अब जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। और अविनाश शुक्ला का जो रोल था वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कवर देता था और उसी को ही पूरी जिम्मेदारी चोरी की दी जाती थी। बताया सभी लोग जो है मिलकर अविनाश को जो है इस तरह की चीजें जो है करवाते थे। बिल्कुल, यानी कि विशाल ये सीधे तौर पर अब कहा जा सकता है, क्योंकि सीसीटीवी के जरिए तो ये चीज सामने आ रही है, पूछताछ में भी चीज सामने आई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो काफी ज्यादा पैसा जो है यहाँ पर से इन लोगों की तरफ से निकाला गया। और चूंकि अविनाश इसमें संलिप्त था, तो अविनाश एक मुख्य कड़ी है जिससे पूछताछ की गई है। कुछ चीजें सामने आई हैं, कई और चीजें भी सामने आएंगी और ज्यादातर अविनाश ही बता पाएगा पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट किया गया था। आप देखिए, अविनाश शुक्ला से जब पूछताछ और ज्यादा शामिल थे और तमाम चीजों को लेकर पूछताछ हो रही है लगातार। और ये कहा जा सकता है कि आरोपियों में बहुत चीजें जो है और ये एक बड़ा जो है जानकारी सामने आई, इसमें ये बात समझ आई है किस तरह की चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। बिल्कुल, इस पूरे मामले में देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी विशाल भी बता रहे हैं, अविनाश जो है वो भी एक मुख्य कड़ी है और अब सीसीटीवी की फुटेज जो है वो भी सामने आई है। विशाल, क्योंकि सीसीटीवी को भी लगातार खंगाला जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि अविनाश जो है वो चोरी करता हुआ भी दिख रहा है। सीसीटीवी के माध्यम से कहा जा सकता है पुख्ता तौर पर और बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज सामने आ जाएंगी और भी जो आरोपी होंगे, अगर सीसीटीवी और भी खंगाले जा रहे होंगे कि चोर आखिर कौन है और किस तरीके से पैसा पार किया जा रहा था। तो विशाल, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो कि जानकारी दे रहे थे इस वक्त हमें। लेकिन ये बता दें आपको कि चढ़ावे की सुरक्षा का अब नया फुल प्रूफ प्लान जो है वो तैयार हो चुका है, ताकि अब इस तरीके का कोई भी काम जो है वो ना किया जा सके। बैंक जो कर्मी संलिप्त इसमें पाए गए उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है और तमाम तरीके से कोशिशें हो रही है।